हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 10 ऐसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, आंसर ये है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे प्रति एकांक धनावेश जिस बल का अनुभव करता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है। अब उस विद्युत क्षेत्र का कोई भी एक बिंदु पर हम लोगों ने क्या किया, तो एक धन आवेश को रख दिया। अब ये जो धन आवेश है ये जिस भी बल का अनुभव करेगा उसी बल को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी बल को हम लोग उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो काफ़ी आसान है, आप लोग आसानी से इसे याद कर लोगे। उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। तो विद्युत शक्ति क्या होता है सबसे पहले हमें ये बताना है, उसके बाद इसके एसआई मात्रक को लिखना है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर ये है कि विद्युत ऊर्जा जिस दर से व्यय होता है, मतलब जिस दर से खपत होता है, उस दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा जो होता है ये जिस दर से खत्म होता है, यानी कि जिस दर से उसका व्यय होता है, उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति को पी से सूचित किया जाता है, मतलब कि दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे, इसका भी एसआई मात्रक लिखे। तो चलिए हम लोग इसका एसआई मात्रक देखते हैं और ये क्या होता है वो देखते हैं। तो आंसर ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है। तो देखिए यह विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ से कोई लंबवत दिशा में जितना भी विद्युत, मतलब जो भी आप लोग का विद्युत बल रेखा गुजरता है, उन सभी विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। उसके बाद देखिए चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत अनुनाद को समझाए या फिर विद्युत अनुनाद का परिभाषा दे। तो क्या होता है विद्युत अनुनाद? तो देखिए, यदि एलसीआर श्रेणी परिपथ में दी गई किसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए धारितीय प्रतिरोध तथा प्रेरणिक प्रतिरोध का मान बराबर हो जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो जाती है। इस स्थिति को विद्युत अनुनाद कहते हैं। तो देखिए, होता यह है कि जो एलसीआर श्रेणी होता है उसके परिपथ में प्रत्यावर्ती सप्लाई के लिए एक होता है धारितीय प्रतिरोध और एक होता है प्रेरणिक प्रतिरोध। तो अगर इन दोनों का मान एकदम बराबर हो जाए तो होता यह है कि जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाता है तो ये जो स्थिति होता है, इस स्थिति को हम लोग विद्युत अनुनाद कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कुछ ऐसे है कि विद्युत द्विध्रुव किसी आवेश के परिणाम तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के आघूर्ण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर यानी कि कूलम सीएम होता है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत ध्रुव जो होता है ये किसी आवेश के परिणाम और द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब आवेश का परिणाम मान लीजिए जो रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आवेश का परिणाम 4 है, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई भी 5 कुछ है, 5 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और पूछेगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई
मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम को हम लोग C से दिखाते हैं और मीटर को M से दिखाते हैं, तो इसीलिए ये CM हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेशों के संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब VVI क्वेश्चन में से एक है और आवेशों का संरक्षण सिद्धांत हर बार पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि आवेशों के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न तो आवेशों को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेशों को नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित है। तो देखिए देखिए ऐसा है कि जो आवेश का संरक्षण सिद्धांत है वो आपको ये कहता है कि जो आवेश यानी कि जो Q होता है, न तो आप लोग इसे उत्पन्न कर सकते हो और न ही इस आवेश को आप नष्ट कर सकते हो। तो यही क्या है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि विद्युत प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर ऐसे है कि विद्युत प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है एवं ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो देखिए पूछा है कि प्रतिरोध पर तापमान यानी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग को ये लिख देना है कि अगर ताप को बढ़ाया जाएगा तो जो प्रतिरोध का मान है ये भी बढ़ जाता है, और अगर ताप को घटाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान भी घट जाएगा। मतलब कि ये जो विद्युत प्रतिरोध है ये टेम्परेचर यानी कि ताप के समानुपाती होता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे ये कहता है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर कुछ ऐसे है कि दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो एकदम एक लाइन का इसका परिभाषा है कि दो विभव बिंदुओं के बीच का जो अंतर यानी कि जो दूरी होता है उसी को विभवांतर कहते हैं, और इसका जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसे V से सूचित किया जाता है, ये भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो एकदम ये 2 लाइन का आंसर है, आप लोग ये भी याद कर लोगे। अगला देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा को परिभाषित करे तथा इसका SI मात्रक लिखे। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि आवेशों के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, साथ ही इसे A से सूचित किया जाता है, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो देखिए आवेश तो आप लोग जानते हो Q होता है, तो आवेश का जो प्रवाह दर होता है उसी प्रवाह दर को हम लोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक एम्पियर होता है जिसको A से सूचित किया जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि कूलम का नियम क्या है। तो इसका आंसर ये है कि दो आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल अगर F हो तो उनके गुणनफल के ये समानुपाती होता है, साथ ही उसके बीच की दूरी अगर r हो तो वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 है तो उसके बीच में जो लगने वाला F बल होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये दोनों आवेश के गुणनफल के बराबर होता, गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी r होती है ये उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, तो आप लोग इसे भी याद कीजिएगा। तो चलिए यही 10 क्वेश्चन थे। होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।